हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज का एडिटोरियल बेस्ड है कोविड-19 को लेकर के, उसके वैक्सीनेशन को लेकर के, उसमें बढ़ती हुई जो रफ्तार है, उसमें जो एक कमी आई है, उन सारी चीज़ों को लेकर के हैं। टाइटल दिया गया है स्टॉपिंग द सर्ज। सर्ज मतलब क्या होता है? एक बढ़ोतरी होना। ठीक है ना, किसी चीज़ की संख्या में बढ़ोतरी हो रहा है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? हमारे कोविड के फ्रेश केसेज की बात करिए। तो उसको रोकना, यानी हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे। जो भी बहुत सारे स्टेट्स में क्या हो गए, सेकेंड वेव लगभग एंड के कगार पे हैं। बहुत उसका डेली फ्रेश केसेस बहुत कम आ रहे हैं। तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? धीरे धीरे सारी चीज़ों को ओपन कर रही है, अनलॉकिंग का प्रोसेस अपना रही है। तो ये बोल रहा है सर्च को रोकना, सर्च को रोकते हुए इन बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना है अभी, उसी को लेकर के। Government should unlock using good evidence on how to avert another कोविड-19 वेव। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? जो भी सरकार है उसको क्या करना चाहिए? अनलॉक करना चाहिए, लेकिन किस क्या यूज करके? यूजिंग गुड एविडेंस। एविडेंस मतलब क्या होता है? प्रमाण। जो भी एक अच्छा खासा प्रमाण का यूज करते हुए अनलॉक करना चाहिए। ऑन हाउ टू एवर्ट, एवर्ट कहने का मतलब टालना, किसी चीज़ को आप टाल सको। अनदर कोविड-19 वेव। अब जैसे कि सेकेंड वेव एंड हो चुका है, अगर ऐसा ना हो कि थर्ड वेव आए, तो उस सिचुएशन को टालने के लिए बहुत अच्छे प्रमाण के आधार पे सारी सरकारों को क्या करना चाहिए? उसको अनलॉक का प्रक्रिया अपनाना चाहिए। अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। करें कि आफ्टर अ डिबिलिटेटिंग, डिबिलिटेटिंग कहने का मतलब कमज़ोर बनाना, कमज़ोर बनाते हुए। आफ्टर ए डिबिलिटेटिंग सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 के सेकेंड वेव के बाद जो भी एक तरह से कमज़ोर का सिचुएशंस बना हुआ है, कमज़ोर बना दिया है, कैश स्ट्रेप्ड स्टेट गवर्नमेंट। कैश स्ट्रेप कहने का मतलब क्या होता है? आपके पास कैश की किल्लत होना, पैसे की तंगी होना, बहुत बुरे हालात में होना। तो कैश स्ट्रिप्ड स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या है? उनके पास अभी कैश की कमी है, पैसे की कमी है। हैव रिस्पॉन्डेड टू फॉलिंग केसेस विथ अ स्विफ्ट अनलॉक प्रोग्राम इन द मोस्ट डिस्क्रीट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोविड-19 का जो सेकेंड वेव था वो तो बहुत ज़्यादा वीक बना दिया है। उसको वीक बनाने के बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या झेल रहे हैं? पैसे की किल्लत को झेल रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? जो हमारे डेली केसेस में जो गिरावट आ रही है, फॉलिंग केसेस जो उसमें गिरावट आ रही है, उसको किस तरीके से प्रतिक्रिया दी है, उसको कैसे रिस्पॉन्ड किए हैं? विथ ए स्विफ्ट अनलॉक प्रोग्राम। इस रिस्पॉन्ड कैसे हो रहा है? जहाँ पे डेली केसेस में गिरावट आ रही है तो वहाँ पे क्या स्विफ्ट अनलॉक, मतलब अनलॉक की जो प्रक्रिया धीरे धीरे अपनाई जा रही है। ठीक है, इन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। सम स्टेट्स हैव ऑप्टेड टू ओपन द फ्लड गेट्स। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि ऑप्ट मतलब क्या होता है? चुनना, उसका सिलेक्शन किया, उसका चुनाव किया, किस चीज़ क्या करने के लिए? टू ओपन द फ्लड गेट्स। फ्लड गेट कहने का मतलब होता है एक साथ बहुत सारी चीज़ों को खोल देना। ठीक है ना। अब बहुत सारे अनलॉक में, सॉरी, लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें बंद थी। बैंकिंग सेक्टर को, बैंकिंग चल ही रहा है, जैसे हो गया ट्रांसपोर्ट सेक्टर को खोल दिए, और भी जहाँ पे रिलीजियस प्लेस था वहाँ पे भी वो खोल दिए, स्पोर्ट्स वाले खोल दिए, जिम्नास्टिक वगैरह खोल दिए। तो ये क्या कर रहे हैं कि एक साथ बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारी ऐसे केंद्र राज्य सरकार है जो उसको ओपन कर रही है, उसको ऑप्ट कर रही है। अलाउइंग डाइनिंग इन रेस्टोरेंट्स। अब इसमें क्या क्या शामिल है? रेस्टोरेंट में खाना खाना अलाउ कर दिया है। जिम्नेजिया, जो भी लोग जिम करने जाते हैं उसको ओपन कर दिया है। मोस्ट सब ज़्यादा से ज़्यादा जो दुकानें हैं उसको खोल दिया गया है। एंड रिलीजियस सेंटर, जो भी धार्मिक स्थल है, मंदिर हो गया, इन एरियाज, वैसे जगहों में, वैसे क्षेत्रों में, विथ लो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट फॉर कोरोना वायरस। अब जिस एरिया में कोई केंद्र सरकार को लगा कि इस एरिया में यहाँ की पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम है, काफ़ी लो पॉजिटिविटी रेट है, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स ने क्या कर दिया? एक साथ बहुत सारी चीज़ों को खोल दिया। फ्लड गेट्स मतलब एक साथ बहुत सारी चीज़ों को ओपन कर देना, जिसमें अभी पढ़ चुके, रेस्टोरेंट खोल दिया है, जिम खोल दिया है, बहुत सारे शॉप्स खुल गए हैं, रिलीजियस प्लेसेस भी खुल गए हैं। लॉकडाउन वेरी सिटीजन्स। वेरी कहने का मतलब क्या है? जो लॉकडाउन से थक चुके हैं। ठीक है ना। वैसे सिटीजन्स जो लॉकडाउन से थक चुके हैं, ऑन देयर पार्ट्स, अब उनका क्या, ये तो होगा सरकार का ये मतलब क्या कर रही है? जब फ्रेश केसेज में कमी आ रही है तो सरकार ये सारी चीज़ें ओपन कर रही है। लेकिन अगर सिटीजन्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, सिटीजन्स का पार्ट देखें, उनका हिस्सा देखें, उनकी तरफ से क्या हो रहा है? हैव ग्रीटेड। ग्रीटेड मतलब क्या होता है? वेलकम करना, स्वागत करना।
द रीओपनिंग विथ रोड ट्रिप्स टू टूरिस्ट सेंटर। अब लॉकडाउन से जो पूरी तरह से परेशान हो गए थे सिटीजन्स, वो अपना क्या कर रहे हैं, इसका पूरा अच्छे से वेलकम कर रहे हैं। जो दोबारा से ओपन हो रहा है, लॉकडाउन हट रहा है, रीओपनिंग हो रहा है, तो उसका अच्छे से स्वागत कर रहे हैं विथ रोड ट्रिप्स टू टूरिस्ट सेंटर। अब एक यात्रा निकाल रहा है और टूरिस्ट सेंटर तक जा रहे हैं। इवन यहाँ तक कि ट्रेवलिंग अक्रॉस इंटर स्टेट बॉर्डर, और यहाँ तक कि अपने राज्य की बाउंड्री को से दूसरे राज्य की बाउंड्री तक जा रहे हैं, मतलब अपने स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा रहे हैं। इंटर और इंट्रा में डिफरेंस होता है। इंटर स्टेट्स मतलब क्या, आप अपनी बाउंड्री को लांग करके दूसरे में जा रहे हो, अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हो। इंट्रा स्टेट होता है अपनी ही बाउंड्री के अंदर में आप एक प्लेस से दूसरी जगह पे जा रहे हो, तो उसको इंट्रा बोला जाता है। दिस इज़ नॉट सरप्राइजिंग, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कंसिडरिंग दैट, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कंट्री हैज़ गॉन थ्रू वीक्स ऑफ एंग्यूस, जो हमारा देश है वो क्या किससे गुजरा है, वीक्स मतलब बहुत सारे सप्ताहों से, ऑफ एंग्यूस, एंग्यूस कहने का मतलब होता है दुख, पीड़ा, दर्द। तो इसमें कोई दो राय नहीं, कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हमारा जो देश है बहुत सप्ताह तक एक पीड़ा से गुजरा हुआ है। When death and misery touched the lives of millions, जब क्या हुआ, बहुत सारे हमको डेथ देखने को मिला, बहुत सारे दुखद घटनाएं देखने को मिली, जो कि टस्ट मिलियंस, लाइव्स ऑफ मिलियंस, जो कि लाखों लोगों की ज़िंदगी को परेशान किया, तबाह किया। आगे मूव करते हैं। कह रहा कि द डेजावू मूवमेंट, डेजावू मूवमेंट मतलब क्या होता है, डेजावू कहने का मतलब कुछ ऐसी घटना जो अभी घट रही है, ठीक है, कुछ ऐसे सिचुएशन जिससे आप गुजर रहे हो और उसका जो एक्सपीरियंस आप पास्ट में भी कर चुके हो, उसको बोलते हैं डेजावू का सिचुएशन। ठीक है, ऐसी घटना अभी घट रही है, लेकिन जैसे अभी सपोज अभी सेकेंड वेव चल रहा था, लेकिन हम लोग फर्स्ट वेव से भी गुजर चुके थे, उस सिचुएशन, उसके सिमिलर सिचुएशन से हम लोग गुजर चुके थे, तो उस वैसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेजावू। मतलब पास्ट में आप एक्सपीरियंस कर चुके हो और अभी चल रहा है। वरिंगली सिमिलर टू द मिसप्लेस ऑप्टिमिज्म फॉलोइंग द फर्स्ट वेव। ऑप्टिमिज्म क्या होता है, आशावाद होना, फॉलोइंग मतलब के बाद में द फर्स्ट वेव, यानी पहले क्या देखा गया था कि फर्स्ट वेव जब एंड हो गया था तब लोगों को ये आशा, एक होता ना, एक उम्मीद जग गया था, ऑप्टिमिज्म का भाव आ गया था कि अब तो कोरोना ख़त्म हो गया, कोविड ख़त्म हो गया, फर्स्ट वेव ख़त्म हो गया, सेकेंड वेव आने के कोई चांसेस नहीं है। तो यही क्या हुआ, एक मिसप्लेस्ड हुआ, लोग जो ऑप्टिमिज्म लगा लिए फर्स्ट वेव के बाद, और क्या हुआ, अपना जो भी गाइडलाइंस है, जो भी प्रिकॉशंस लेना बंद कर दिए, जिसकी वजह से कोविड-19 सेकेंड वेव आया। तो ये बोला है जो डेजावू का मोमेंट है, जो अभी चल रहा है, जो पास्ट में हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये बहुत ही चिंता, एकदम सिमिलर होता ना, एक उसी के जैसा कुछ चिंता बन रहा है, जिसके वजह से क्या हुआ था कि फर्स्ट वेव में लोग वो एक आशा लगा लिए थे कि क्या अब ये ख़त्म हो गया, मिसप्लेस कर दिए थे कि अब दूसरा वेव नहीं आएगा। तो इसके वजह से क्या हो सकता है, इज ए टाइम, अब समय है फॉर कॉशन, सचेत रहने का, सावधान रहने का, एंड टू अवॉइड मिस स्टेप्स डेट प्रोड्यूस डेडली सेकेंड वेव, और उस जो वैसे स्टेप्स जो कि सेकेंड वेव को एक प्रोड्यूस किया है, उसको जो भी गलत स्टेप्स की वजह से हमारा सेकेंड वेव वो प्रोड्यूस हुआ है, जो फर्स्ट वेव के बाद हम लोग गलत स्टेप लिए जिसके वजह से सेकेंड वेव आया, तो उसको दूर करने के लिए, उससे बचने के लिए समय आ गया है कि हम लोग को क्या रहना चाहिए, कॉशन रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ऑलरेडी महाराष्ट्र हैज़ एक्सप्रेस्ड वरी दैट देयर इज ए नोटिसेबल राइज इन केसेज इन जस्ट अ वीक। अभी पहले ही महाराष्ट्र ने क्या अपना जो दुख को एक्सप्रेस किया है कि वहाँ पे एक अच्छा खासा मात्रा में राइज देखने को मिला है, बढ़ोतरी देखने को मिला है इन जस्ट अ वीक। अभी लास्ट वीक की बात करें तो वहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित है कि सेकेंड वेव तो लगभग एंड के कगार पे था, वहाँ पे धीरे धीरे कुछ कुछ ओपन होना शुरू हो गई थी, लेकिन काफ़ी लोग काफ़ी क्या हो गए थे, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे, और इसके वजह से एक वीक में ही देखा जा रहा है कि वहाँ पे कुछ अच्छा खासा वृद्धि देखने को फ्रेश केसेस में मिल रहा है। द एक्सपीरियंस ऑफ अदर स्टेट्स विल सून बी नोन। अब ये तो रही पर्टिकुलरली महाराष्ट्र स्टेट की बात, अगर इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस दूसरे स्टेट को भी जल्दी देखने को जाना जा सकता है, देखने को मिल सकता है कि लोगों की एक्टिविटी क्या रहती है, लोगों का रेस्पॉन्स क्या रहता है, तो दूसरे स्टेट्स में भी एक्सपीरियंस जल्दी देखने को मिलेगा कि वहाँ की सिचुएशंस कैसी रह रही है। देयर इज़ ए लॉट टू बी कंसर्न अबाउट। हमारे पास बहुत सारी चिंता के कारण हैं, मतलब जिस पे चिंता किया जा सकता है, कंसर्न किया जा सकता है, सिंस चूँकि हाईली ट्रांसमिसेबल डेल्टा वेरिएंट ऑफ वायरस डेट
overran cities and rural areas in April में continues to threaten unvaccinated population। कह रहा है यहाँ पे कि बहुत सारी चिंता का कारण है, क्योंकि ये हाईली ट्रांसमिटेबल, जो कि बहुत ज़्यादा संक्रमित हो सकता है, बहुत ज़्यादा फैल सकता है। डेल्टा वेरिएंट, एक डेल्टा वेरिएंट का रूप, डेल्टा का परिवर्तित रूप, एक ऐसा परिवर्तित रूप है जिसको डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वगैरह बोला जा रहा है। तो डेल्टा वेरिएंट ऑफ वायरस डेट ओवररन करने का मतलब क्या, पूरी तरह से कवर कर लेना, पूरी तरह से अपने चपेट में ले लेना। सिटीज़ को भी चपेट में ले लिया है, रूरल एरियाज़ को भी। इन अप्रैल में कंटिन्यूज टू, अप्रैल और मई की बात करें तो ये जो डेल्टा वेरिएंट की बात हो रहा है, सिटीज़ और रूरल एरिया को क्या एक तरह से कवर किया है। कंटिन्यूज टू थ्रेटन, और ये क्या लगातार डराता है, उसका डराना जारी है। अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, वैसी जनसंख्या जो अभी वैक्सीनेटेड नहीं है और सीनियर सिटीजन हो गया, उनको डरने की ज़रूरत है, उनको थ्रेटन कर रहा है। एंड पीपल विथ वीक इम्यूनिटी इन पार्टिकुलर, और वैसे लोग जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक है, वैसे लोगों को ये डेल्टा वेरिएंट कंटिन्यूसली तौर पे एक चिंता का कारण है, डरने का विषय है। द लाइकली रिस्क फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो कॉजेज एप्रीहेंशन, कहना कि लाइकली मतलब संभावना, ये जो इसके रिस्क होने की जो संभावना है बच्चों में, बच्चों के लिए, वो भी क्या है, एक तरह से चिंता का कारण है। एप्रीहेंशन मतलब चिंता का कारण। डेट इट हैज़ मॉर्फ्ड इनटू अ डेल्टा प्लस वेरिएंट। मॉर्फ मतलब होता है बदल जाना, ठीक है ना। अब पहले ये फॉर्म में था, दूसरे फॉर्म में बदल जाना, उसको बोलते हैं मॉर्फ्ड। तो डेट इट हैज़ मॉर्फ्ड, ये जो वायरस था किस में बदल गया है, डेल्टा प्लस वेरिएंट में। पहले डेल्टा वेरिएंट की बात हो रही था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, डेल्टा प्लस वेरिएंट में बदल गया है थ्रू ए फ्रेश म्यूटेशन अंडर। अब ये क्या है, एक फ्रेश म्यूटेशन के जरिए, जिसको क्या अंडर स्कोर करने की ज़रूरत है, चिन्हित करने की ज़रूरत है। द नीड फॉर ग्रेटर विजिलेंस, इसके वजह से, यानी ये जो डेल्टा वेरिएंट का रूप था अब किस में बदल गया है, डेल्टा प्लस वेरिएंट में बदल गया है। इसकी वजह से काफ़ी एक तरह से मार्क करने की ज़रूरत है, अंडर स्कोर करने की ज़रूरत है, चिन्हित, इस पर जोर देने की ज़रूरत है कि अब हम लोगों को क्या ज़रूरत है, फॉर ग्रेटर विजिलेंस, और ज़्यादा अच्छा निगरानी की ज़रूरत है, और ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। कह रहा है कि विथ द अनप्रेसिडेंटेड नॉलेज बेस्ड क्रिएटेड इन जस्ट ओवर ए ईयर ऑन कोविड-19, यानी कह रहा है विथ अनप्रेसिडेंटेड, ये अक्सर यूज होता है एडिटोरियल में, मतलब अभूतपूर्व, जो ऐसा पहले कभी ना हुआ हो। विथ द अनप्रेसिडेंटेड नॉलेज बेस क्रिएटेड इन जस्ट ओवर ईयर ऑन कोविड-19, ये काफ़ी अभूतपूर्व है कि मतलब एक रियली में काफ़ी अभूतपूर्व। कोई भी नया वेरिएंट आता है, कोई भी वायरस आता है, कोई भी महामारी होता है, तो वर्षों लग जाते हैं उस पर स्टडी करने के लिए आखिर है क्या चीज़। लेकिन ये जस्ट ओवर ईयर, मतलब केवल एक साल में कोविड-19 के ऊपर एक अच्छा खासा नॉलेज बेस तैयार हो चुका है हमारे इंडिया के द्वारा, जो कि क्या है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्योंकि बहुत जब वैश्विक महामारी आती है तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है इसको समझने में, इन सारी चीज़ों को टैकल करने में बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, ये एक साल में ही बहुत सारा इसमें नॉलेज जुटा लिया गया है। गवर्नमेंट हैव द रिसोर्सेज टू प्लान फाइनली ट्यून रीओपनिंग स्ट्रेटजी। अब क्या है, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, टू प्लान फाइनली, बहुत अच्छे तरीक़ा से प्लान करे रीओपनिंग स्ट्रेटजी, जो भी एक अनलॉकिंग का जो प्रोसेस है, खोलने की जो प्रक्रिया है, स्ट्रेटजी है, उसको बड़े अच्छे तरीक़ा से ट्यून करे, प्लानिंग बना के। तो अब उसके पास अच्छा खासा रिसोर्सेज है। द करेंट कंसेंसस ऑन प्रिवेंटिंग स्प्रेड, ये जो करंट कंसेंसस है मतलब सहमति, प्रिवेंटिंग मतलब क्या, रोकना, स्प्रेड मतलब जो भी फैलाव, जो भी एक फैलाव हो रहा है, एक कोविड ट्रांसमिशन हो रहा है, उसको लेकर के अभी रोकने को लेकर के अभी क्या सहमति है। एज WHO पॉइंट आउट, जैसा कि WHO ने पॉइंट आउट किया है, इशारा किया है, इज टू अवॉइड 3C। अब क्या 3C हैं जिसको अवॉइड करना, हटाना है। पहला है क्राउडेड प्लेसेस, जो भी भीड़ भाड़ वाला जगह है उससे आप दूर रहो। क्लोज कॉन्टेक्ट सेटिंग्स, वैसे जगह जहाँ पे लोग काफ़ी क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। कन्फाइंड एंड इनक्लोज प्लेसेस, और वैसे कन्फाइंड मतलब क्या, सीमित, और जो भी बंद स्पेस हैं उन सारी चीज़ों से लेकर के क्या करना है, थोड़ा सा अवॉइड करना है। द इंटरसेक्शन ऑफ 3, इंटरसेक्शन मतलब इन तीनों का मिलना, ये जो 3C की बात की जा रही थी, क्राउडेड प्लेस हो गया, क्लोज कॉन्टेक्ट सेटिंग हो गया, कन्फाइंड एंड इनक्लोज स्पेसेज हो गया। इंटरसेक्शन क्या होता है, जब दो लाइन मिलता है ना,
उसको इंटरसेक्शन बोला जाता है। लाइक इस तरह की 2-3 लाइन्स आपस में मिल रही हैं, उसको इंटरसेक्शन बोला जाता है। तो जब ये तीनों एक साथ मिल जाए तो क्या हो जाएगा, इज द मोस्ट डेंजरस, ये क्या काफ़ी खतरनाक हो जाएगा। एंड रिलैक्सेशन, जो भी छूट दिया जा रहा है गिवन बाई सम स्टेट्स, और कुछ स्टेट के द्वारा जो छूट दिया जा रहा है, फॉल विद इन रेड जोन। अगर तो ये क्या होता है, इस रेड जोन के अंतर्गत आता है। अगर मान लेते हैं किसी स्टेट ने छूट दे दिया और लोग वहाँ के पालन गाइडलाइंस को पालन नहीं कर रहे हैं, क्राउड प्लेस पे जा रहे हैं, मेला वाला प्लेस पे जा रहे हैं, कन्फाइंड प्लेस पे जा रहे हैं जो काफ़ी इनक्लोज हैं, तो अगर ऐसा स्टेट रिलैक्सेशन दे भी दिया है तो ये क्या होगा, एक तरह से देखा जाए तो रेड जोन में आता है। अब ये क्या क्या है, डाइनिंग रेस्टोरेंट में आप बैठ के खाना खा रहे हो बहुत सारे लोग, कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, शॉप्स पूरी तरह से खुले हुए हैं, सोशल इवेंट्स हो रहा है इनक्लोजिंग स्पेस। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों का इंटरसेक्शन होना सब एक जगह जब मिल रहा है तो क्या होगा, वाकई ये डेंजर जोन में आता है। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल आर अनविलिंग टू वियर मास्क, बहुत एक अच्छा खासा नंबर लोगों का जो कि क्या है, अनिच्छुक है, मतलब उनको अपनी इच्छा नहीं है टू वियर मास्क, मतलब मास्क नहीं पहनना चाह रहे हैं बहुत सारे लोग। एंड एडहेयर टू मतलब क्या, तो पालन करना, डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट, जिसकी वजह से काफ़ी कठिनाई हो रही है टू स्टॉप ट्रांसमिशन, इस ट्रांसमिशन को रोकने में, इंक्लूडिंग ऑन ट्रेन एंड बसें। जैसा कि देखा जा रहा है ट्रेन और बसेज की बात, ट्रांसपोर्टेशन की, वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब होता है ना, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत एक तरह से वायलेशन हो रहा है, कोई पालन नहीं कर रहा है, कोई मास्क पहनना नहीं चाह रहा है, बहुत सारे लोग मास्क भी नहीं पहनना चाह रहे हैं, डिस्टेंसिंग भी नहीं कर, तो यही इसी की वजह से थोड़ा ये जो ट्रांसमिशन को रोकने में, इस संक्रमण को रोकने में कठिनाई आ रही है। आगे मूव कर रहे हैं। द इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर हैव मेड ऑल्सो स्लो प्रोसेस, slow progress in enabling employees to work from home using real-time platform that can reduce crowding in offices। जो इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, हैव मेड स्लो प्रोग्रेस, ये काफ़ी स्लो प्रोग्रेस किया है, किसमें, इनेबलिंग एम्प्लॉयज़ टू वर्क फ्रॉम होम। मतलब ये जो सेक्टर, इस डिपार्टमेंट के जो हेड है, ये अपने एम्प्लॉय को बहुत कम सक्षम बना है एक तरह से देखा जाए तो, मतलब वर्क फ्रॉम होम करने का जो क्राइटेरिया है उसमें ये काफ़ी स्लो प्रोग्रेस है। ऐसा नहीं है कि हर एक काम घर से ही हो जाएगा, ऑफिस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वैसी चीज़ें जो घर से की जा सकती है, वर्क फ्रॉम होम की जा सकती है, उसमें एम्प्लॉय को इनेबल नहीं बनाया गया है। इस मामले में बैंक और इंश्योरेंस काफ़ी स्लो प्रोग्रेस किया है। अगर ऐसा होता, अगर जितना पॉसिबल होता वर्क फ्रॉम होम किया जाता, तो उसकी वजह से क्या होता, रियल टाइम प्लेटफॉर्म, उससे क्या हो जाता कि रियल टाइम में जो भी क्राउडिंग ऑफिस में होता था उसको क्या कम किया जा सकता था। इट इज़ क्लियर दैट अंटिल वैक्सीन्स आर फ्रीली अवेलेबल, ये बहुत बात स्पष्ट है कि जब तक, एक कंडीशनल सेंटेंस है, एक टाइम पीरियड को इंडिकेट करता है, जब तक वैक्सीन पूरी तरह से अवेलेबल ना हो जाए, एंड कवर एवरी इंडिविजुअल, और सब लोग उस इनोकुलेटेड हो जाए, सब लोग मतलब वैक्सीनेटेड हो जाए, तो इकोनॉमी कैन रीओपन विथ मोडिकॉम ऑफ सेफ्टी। तो जब तक ये नहीं हो जाते हैं तब तक इकोनॉमी को क्या किया जा सकता है, रीओपन, दोबारा से खोला जा सकता है, विथ ए मोडिकम सेफ्टी, मतलब थोड़ा बहुत सेफ्टी के साथ, ओनली विथ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। लेकिन इसके साथ खोला तो जा सकता है सेफ्टी को थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हुए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है। लेकिन हम तो देख ही चुके हैं हमारे इंडिया की क्या लीडरशिप रही है, पूरी तरह से पब्लिक प्लेसेस पे ये रैलियाँ निकल रही हैं, बहुत सारी इशूज हुए हैं जो कि हमारे लीडरशिप में पूरी तरह से कमी देखने को मिलती है, जिसके वजह से ये सारी सीन क्रिएट हो रहा है। A record vaccination rate on a given day may encourage more people to come forward to be immunized। देखिए रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, अभी हम लोग पढ़े ही थे पिछले एडिटोरियल्स में कि बहुत 8.6 मिलियन के करीब एक दिन में वैक्सीनेशन हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये क्या कर सकता है, इनकरेज कर सकता है, लोगों को प्रोत्साहित कर सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो लोग क्या कर सके, आगे आकर के वो इम्यूनाइज हो जाए, डेट मीन्स वैक्सीन ले। इस तरह से एक दिन में इतना ज़्यादा 8.6 मिलियन एक तरह से देखा गया था, डोज लगा था, तो इससे लोगों को क्या एक तरह से प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी आकर के क्या वैक्सीन लगवाएं। बट देयर आर नॉट इनफ डोज अवेलेबल, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा एक पर्याप्त डोज अवेलेबल नहीं है। एंड डेटा शो रूरल एरिया आर डूइंग बैडली कंपेयर टू सिटीजन सेवर फॉर द फर्स्ट। ये तो बात क्लियर है कि शहर के लोग
एडुकेटेड हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, वो वैक्सीनेशंस ले रहे हैं। लेकिन अभी भी क्या है, अगर डेटा देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहाँ पे क्या बहुत ही बुरा प्रदर्शन है। एक तरह से देखा जाए तो सिटी, शहर से कंपेयर किया जाए, महानगर से कंपेयर किया जाए तो काफ़ी बैड है, काफ़ी बुरा है। इवन फॉर द फर्स्ट डोज, यहाँ तक कि गांव के लोग, रूरल एरिया के लोग, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो फर्स्ट डोज भी नहीं लिए हुए हैं। तो काफ़ी एक बैड परफॉर्मेंस है विथ रेस्पेक्ट टू द सिटीज़ और टाउन्स। द सेंटर इज कॉशंस दिस टाइम, इस बार क्या है, जो केंद्र सरकार काफ़ी सावधान है, काफ़ी एक तरह से सतर्क है। वार्निंग ए थर्ड वेव को वार्न करते हुए, ठीक है, उसकी चेतावनी देते हुए। बट द इम्परेटिव इज टू बी ओपन विंडो ऑफ एक्टिविटी ग्रेजुअली विदाउट ड्रॉपिंग द बॉल ऑन सेफ्टी। कह रहा है कि केंद्र सरकार तो काफ़ी इस बार सावधान है, सचेत है थर्ड वेव के उसको चेतावनी दे करके। लेकिन इम्परेटिव मतलब सबसे ज़रूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इज़ टू ओपन विंडो ऑफ एक्टिविटी। जो भी हम लोग एक्टिविटी को ओपन कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट को खोल रहे हैं, उसमें क्या ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे उसको ओपन करना चाहिए, उसको ओपन करना है विदाउट ड्रॉपिंग द बॉल। ड्रॉपिंग द बॉल करने का मतलब टू टेक मिस्टेक्स, बिना गलती किए हुए, ऑन सेफ्टी, ठीक है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ठीक है ओपन किया जा रहा है सारे डिपार्टमेंट, लेकिन उसको क्या धीरे धीरे ओपन करना चाहिए, बिना कोई गलती किए हुए। किस पर, सेफ्टी को लेकर के, यानी सेफ्टी को लेकर के बिना कोई गलती किए हुए धीरे धीरे सारी चीज़ों को खोलना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रॉपिंग द बॉल क्या हो, इसका मतलब होता है मेकिंग द मिस्टेक्स, आप मिस्टेक्स कर रहे हो तो उससे बचने, गलती ना करते हुए, सेफ्टी को लेकर के खास करके गलती ना करते हुए धीरे धीरे सारी चीज़ों को ओपन करना, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।